लिवर सिरोसिस का निदान एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि शुरुआती चरणों में इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। जब लक्षण दिखने लगते हैं तो इसका मतलब है कि लिवर को काफ़ी नुकसान हो चुका है। सिरोसिस के निदान के लिए डॉक्टर विभिन्न प्रकार की जांचों का उपयोग करते हैं, जिनमें रक्त परीक्षण, इमेजिंग और कुछ विशेष प्रक्रियाएं शामिल हैं। यहाँ लिवर सिरोसिस के निदान के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण जांचें दी गई हैं। ब्लड टेस्ट्स। रक्त परीक्षण सिरोसिस के निदान और इसकी गंभीरता का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट। एलेनिन एमिनोट्रांसफरेज और एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफरेज ये लिवर एंजाइम हैं। लिवर क्षतिग्रस्त होने पर ये रक्त में बढ़ सकते हैं। हालांकि उन्नत सिरोसिस में ये सामान्य भी दिख सकते हैं, क्योंकि लिवर की कोशिकाएं इतनी नष्ट हो चुकी होती हैं कि वे एंजाइम बना ही नहीं पाती। एल्केलाइन फॉस्फेट और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेस ये पित्त नलिकाओं से संबंधित एंजाइम हैं। यदि पित्त नलिकाओं में रुकावट हो तो ये बढ़ सकते हैं। बिलीरुबिन लिवर द्वारा संसाधित होने वाला एक पीला वर्णक। यदि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बिलीरुबिन रक्त में जमा हो जाता है, जिससे पीलिया होता है। बढ़ा हुआ बिलीरुबिन लिवर के खराब कार्य का संकेत है। एल्ब्यूमिन लिवर द्वारा बनाया जाने वाला एक मुख्य प्रोटीन। यदि लिवर क्षतिग्रस्त है तो यह पर्याप्त एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता, जिससे इसका स्तर कम हो जाता है। कम एल्ब्यूमिन लिवर की कार्यक्षमता में कमी का संकेत देता है और पैरों या पेट में सूजन, एडिमा, एसाइटिस का कारण बन सकता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम लिवर रक्त के थक्के बनाने वाले प्रोटीन बनाता है। यदि लिवर क्षतिग्रस्त है तो ये प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते, जिससे रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। अन्य रक्त परीक्षण। कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC) एनीमिया, कम प्लेटलेट काउंट का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स और गुर्दे का कार्य। लिवर की गंभीर बीमारी में गुर्दे भी प्रभावित हो सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के लिए परीक्षण। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की जांच, क्योंकि ये सिरोसिस के आम कारण हैं। ऑटोइम्यून मार्कर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या प्राइमरी बिलियरी कोलांगाइटिस जैसे कारणों का पता लगाने के लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मांसपेशी एंटीबॉडी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जैसे परीक्षण। लौह और तांबे के स्तर, हीमोक्रोमेटोसिस या विल्सन रोग जैसे आनुवंशिक कारणों का पता लगाने के लिए। इमेजिंग परीक्षण ये लिवर की संरचना और क्षति की सीमा को देखने में मदद करते हैं। अल्ट्रासाउंड यह लिवर के आकार, बनावट, निशान और रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को देखने के लिए सबसे पहली और सामान्य जांच है। यह पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस और स्प्लीनोमेगाली का पता लगाने में भी मदद कर सकता है। CT स्कैन या MRI ये लिवर और पेट के अन्य अंगों की अधिक विस्तृत छवियां प्रदान करते हैं। ये सिरोसिस की पुष्टि कर सकते हैं, निशान, ऊतक की सीमा, गांठों की उपस्थिति और लिवर कैंसर जैसी जटिलताओं का पता लगा सकते हैं। MRI, विशेषकर इसके उन्नत रूप जैसे MRI इलास्टोग्राफी, लिवर की कठोरता को मापने में अधिक सटीक हो सकता है। फाइब्रोस्कैन, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी यह एक विशेष प्रकार का अल्ट्रासाउंड है जो गैर आक्रामक तरीके से लिवर की कठोरता को मापता है। लिवर जितना कठोर होगा, उसमें फाइब्रोसिस की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यह सिरोसिस के निदान और उसकी स्टेजिंग में बहुत उपयोगी है और अक्सर लिवर बायोप्सी के एक अच्छे विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। MRI इलास्टोग्राफी यह MRI और साउंड तरंगों का उपयोग करके लिवर की कठोरता को मापता है और फाइब्रोसिस के आकलन में बहुत सटीक होता है। लिवर बायोप्सी इसे पारंपरिक रूप से सिरोसिस के निदान का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, खासकर जब अन्य जांचें अनिश्चित हों या कारण का पता लगाना हो। कैसे होता है? इस प्रक्रिया में डॉक्टर एक पतली सुई का उपयोग करके लिवर से ऊतक का एक छोटा नमूना लेते हैं। इस नमूने को माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है। क्या दिखाता है? बायोप्सी लिवर में निशान, फाइब्रोसिस की सीमा और पैटर्न की पुष्टि करती है। सिरोसिस की उपस्थिति और उसकी स्टेजिंग को निर्धारित करती है और सिरोसिस के अंतर्निहित कारण जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की पहचान करने में मदद करती है। आजकल फाइब्रोस्कैन और उन्नत इमेजिंग तकनीकों के आने से बायोप्सी की आवश्यकता कुछ मामलों में कम हो गई है, क्योंकि वे कम आक्रामक होते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में यह अभी भी आवश्यक हो सकती है। एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएं। अपर एंडोस्कोपी लिवर सिरोसिस के कारण पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है।
इससे इसोफेगस और स्टमक में रक्त वाहिकाएं सूज सकती हैं, जिन्हें वेरिसेस कहते हैं। ये वेरिसेस फटकर गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकती है। एंडोस्कोपी के माध्यम से डॉक्टर इन वेरिसेस की जांच करते हैं और यदि आवश्यक हो तो उनका उपचार करते हैं। यह सीधे सिरोसिस का निदान नहीं करता, बल्कि इसकी एक गंभीर जटिलता का पता लगाता है। निदान की प्रक्रिया: डॉक्टर आमतौर पर रोगी के लक्षणों, जोखिम कारकों और ऊपर बताई गई विभिन्न जांचों के परिणामों के संयोजन के आधार पर सिरोसिस का निदान करते हैं। शुरुआती चरणों में निदान कठिन हो सकता है, क्योंकि लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। नियमित जांचें और जोखिम वाले व्यक्तियों की निगरानी सिरोसिस का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकती है, जिससे उपचार शुरू किया जा सके और रोग की प्रगति को धीमा किया जा सके।